एक शुरुआत की गई है। इसमें जो इस प्रोग्राम के करता धरता हैं मेरे बड़े भाई सुरेश जी, यहाँ पे इस मंडल के अध्यक्ष देवराज जी, आसिफ जी, डीडी फारूक साहब, सुभाष जी, फिरदौस जी, बेंसीलाल जी, और यहाँ पे आए हुए जो सभी लोग हैं, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप लोग आए। दरअसल आज का ये जो सरकार की तरफ से पूरे भारत में ये जो संकल्प यात्रा चल रही है, आज मैं इसका फिरदौस भाई को भी थोड़ा शाबाशी दूंगा कि आज प्रोग्राम से हटके इन्होंने पहले अपने गांव में कराया ताकि यहां से पूरे इलाके को इसकी सूचना मिले। तो मैं इसके लिए इनको भी धन्यवाद दूंगा। एक पहल होती है, वो कहते हैं ना, लड़ाई शुरू जब होती है, उस लड़ाई में पहला व्यक्ति जो लड़ाई के लिए खड़ा होता है उसको शाबाशी देनी चाहिए। उसके बाद तो जनता आई जाती है लड़ने के लिए। अब जहां तक आज के इस संकल्प यात्रा का ताल्लुक है, मेरे भाई देवराज जी ने आप सारी स्कीमें आपको बताई, लेकिन आपके चेहरे मुझे कुछ मुरझाए से लग रहे हैं। या तो आपको मोदी जी की ये स्कीमें आप तक पहुंची नहीं है, या पहुंची हैं तो आपको उसका ये पता नहीं है कि ये पैसे हमारे घर तक जो आए हैं भिन्न भिन्न स्कीमों के तहत, वो किस सरकार की वजह से आए, किन लोगों की वजह से आए। जैसे मेरे भाई ने आपको बताया कि यहाँ कभी पाइप पे लड़ाई होती थी, कभी दूसरी चीज पे लड़ाई होती थी। मुझे याद है, मैं पिछले 32 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूं, और तब यहाँ हर इंसान भारतीय जनता पार्टी को ये कहता था कि ये हिंदुओं की जमात है, और हिंदुओं में भी हिंदू लोग भी इससे डरते थे कि अगर इस पार्टी के साथ जुड़े तो न जाने हमारे साथ क्या होगा। आज आप देखते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। दरअसल यूं ही पूरे हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ तो नहीं हैं, जो लोग इस सरकार को बार बार लोगों का खिदमत करने का मौका देते हैं। कहीं न कहीं काम की बुनियाद पर आज वो लोग नहीं है कि आज अगर आपके घर में आपका बच्चा सही तरीके से काम नहीं करता तो शाम को आप उसको भी धकेल देते हैं बाहर। तो जाहिर सी बात है कि इस सरकार ने ऐसे काम किए हैं कि 2014 से लगातार ये सरकार बार हिंदुस्तान पर राज कर रही है, और आज की डेट में आप सभी लोग जो भाजपा के साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, आप खुशकिस्मत हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आप जुड़े। देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। आपने हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों को बाहर के मुल्कों में जाते हुए देखा होगा, तो हमारा प्रधानमंत्री जब बाहर के किसी मुल्क में जाता था तो हमें यह पता भी नहीं होता था कि क्या हमारा प्रधानमंत्री किसी मुल्क में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। लेकिन आज हम कितने खुशकिस्मत हैं, आपके भारत का प्रधानमंत्री जिसको आप लोगों ने वोट देके चुना है, वो आदमी जब बाहर के मुल्कों में आ जाता है तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। ये सर गर्व से ऊंचा हम सबका होता है। खुशी तब होती है जिन अंग्रेजों ने हमें कई सौ साल तक हम पर हुकूमत की, आज वो अंग्रेज हिंदुस्तान के सामने मस्तक नमन करते हैं और हिंदुस्तान को अपना बड़ा भाई मानते हैं और कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये मोदी की बात है, मोदी है मुमकिन है, ये यूं ही थोड़ा है कि मोदी है मुमकिन है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, आपके पंचायत में पीछे जब से ये सरकार नहीं आई, बाकी लोग यहां जब आपके लीडर आते थे
तो आपकी पंचायत में एक IAY मकान होता था, एक IAY का मकान सैंक्शन आता था एक पंचायत में। उसमें भी लीडर लोग फिर क्या करते थे कि जो उनके मंजूर नजर लोग होते थे, के दर्द का पता है, इसलिए आपके लिए फ्री राशन है, इसलिए आपको 5-5 लाख के क्या कहते हैं गोल्डन कार्ड जो आपको हेल्थ के लिए दिया है, उसको ये पता है कि गरीब के घर में दवाई के लिए पैसा नहीं होता है, आपको 5 लाख तक की गारंटी दी। और वो भी 1 साल नहीं, 5 बार। अगर 5 बार भी एक आदमी लगातार 5 साल बीमार होगा, हर साल 5 लाख की गारंटी है, यानी एक आदमी को 25 लाख की गारंटी है। आपके घर में बेटी पैदा होती है, पहले जब बेटी पैदा होती तो हर आदमी कहता था मुसीबत आ गई। अब 1 अप्रैल 2015 में मोदी जी ने सरकार हिंदुस्तान में बनाई। 1 अप्रैल 2015 उसने गरीब बेटियों के लिए फैसला लिया। आप में से कितने घरों में वो स्कीम है और कितने लोगों के कार्ड वो घर में है, वो मुझे सचमुच ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताना। लाडली बेटी जिनको 6.5 लाख रुपए बेटी को मिलेगा 18 साल की उम्र में, कितने लोग हैं जिनके घर में वो कार्ड बने हैं? अब मुझे बोलो, जिस आदमी ने तुम्हारी बेटी के लिए 6.5 लाख रुपए दिए, जिस आदमी ने तुमको मकान दिया, जिस आदमी ने तुमको बीमार होने की गारंटी ली, 5-5 लाख की गारंटी ली, जिस आदमी ने तुम्हारी जमीन के लिए, तुम्हारे बीज और खाद के लिए हर साल 6,000 रुपए तुम्हारे घर में भेजे, तुम्हारी बहू बेटी की डिलीवरी होती है उसको 6,000 रुपए देने की गारंटी रखी, तुम्हारे घर में बच्चे पड़े उनके लिए आपके वहां बहुत सारे डिपार्टमेंटों में आपको जो पैसा मिलता है, ठीक है, समय की कमी है, बैठने को बैठूं तो स्कीमें इतनी हैं, मैं थक जाऊंगा, वो स्कीमें रुकेंगी नहीं। असल में मोदी जी का आज का ये प्रोग्राम जो ये चल रहा है, मकसद ही यही है। वहां से तो सैकड़ों स्कीमें हैं जो गरीब के लिए, मकसद यह है कि क्या वो स्कीमें सारी गरीब तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। जिनके पास पहुंची है, अब जिनको मकान मिला, जिनको 6,000 मिले, जिनको लाडली बेटी मिला, उनको ये तो चाहिए कि हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं, उसने हमारे लिए किया। और जिनको नहीं मिला, इस प्रोग्राम का मकसद है कि जिनको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, अगर नहीं मिला है वो मुस्तहिक आदमी है तो इसी प्रोग्राम के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी, ऑनलाइन उसका केस भेजा जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये होता है घर का बड़ा। जिसको फिक्र है, एक बच्चे को तो मैंने दे दिया, दूसरा रह गया, उसको भी दे दिया, ठीक है। तो मैं आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जैसे देवराज जी ने अभी कहा था नारा, तो मैं नारा दूंगा, मैं कहूंगा कि आप लोगों में देखूंगा लाडली बेटी है आपने ली, मकान भी लिया, 6-6 हजार भी ले रहे हो, तो ये मोदी जी जिंदाबाद है, उसका नाम लेने में क्यों तकलीफ हो रही है। तो मैं एक नारा दूंगा, मैं कहूंगा कि वाकई आप ईमानदारी से उसका हक निमक अदा करना चाहते हो या नहीं। तो मैं नारा दूंगा पहले पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी, जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी, जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मोदी जी का समर्थन में यहाँ नारा दिया। जय हिंद, जय भारत।